मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू में ना घसीटा जाए, गैर मुसद्दिका और इश्तियाल अंगेज बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं। ISPR ने फिर वाज़ेह कर दिया। एक बयान में कहा, हालिया चंद दिनों के दौरान मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत को मुल्क में जारी सियासी गुफ्तगू में घसीटने की दानिस्ता कोशिश की गई। ये कोशिश बाज़ सियासी शख्सियात, कुछ सहाफ़ियों और तज़कियाकारों ने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर की। मुल्क के बेहतरीन मुफाद में मुसल्लह अफवाज को ऐसे गैर कानूनी और गैर अखलाकी अमल से दूर रखा जाए। उम्मीद है सब कानून की पासदारी करेंगे। फौज की बड़ी कुर्बानियां हैं। फौज किसी पार्टी या ग्रोह का इदारा नहीं। फौज के खिलाफ बात करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लाहौर में सीनियर सहाफियों और एंकर्स से मुलाकात। कहा, मरियम नवाज ने जो बात की जोश खिताबत में की, वो किसी की किरदार कुशी नहीं करना चाहती। हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करेगी। इत्तेहादी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ सकती हैं। बीट रिपोर्टर्स से मुलाकात में बोले, हम किसी एंटी अमेरिका के हक में नहीं। अमेरिका सुपर पावर है, बराबरी के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने होंगे। इमरान खान ने चीन, सऊदी अरब और UAE को नाराज किया। नवाज शरीफ जब सेहतयाब होंगे आपके दरमियान होंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने नहीं, उससे एक दिन पहले इमरान खान साहब ने ये कहा कि जुलाई में मेरे खिलाफ साजिश हो रही थी, इसलिए मैं चाहता था कि जो ISI के सरबराह हैं वो दिसंबर गुजार लें। तो इमरान खान साहब ने हमेशा अपनी सियासत के अंदर अदारों को घसीटा। मुस्लिम लीग नून ने नहीं, इमरान खान ने इदारों को सियासत में घसीटा। अगर कोई भिखारी था और कोई भिखारी है तो वो इमरान खान है। शहबाज शरीफ ने तुम्हारी तरह हाथ नहीं फैलाए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फरा गोगी बचाओ तहरीक के जरिए तवज्जो नहीं हटा सकते। शहबाज शरीफ PTI का एक वोट लेकर भी वजीर आजम नहीं बने। गरीब कौम का पैसा है, जो कौमी आमदन है उससे बड़ी मुश्किल से जो लोन्स हैं उनके सर्विस करते हैं, इंटरेस्ट बड़ी मुश्किल से अपनी अफवाज पाकिस्तान की दफा की जो खर्चात पार्टली पे करते हैं, तो उसके बाद फिर कर्ज ही कर्ज है। कौमी आमदन से मुश्किल से ही फौज की दिफाई जरूरियात जुज़वी तौर पर पूरी कर रहे हैं। गलत सियासत की वजह से मुल्क में बहुत से फलाही काम इल्तवा का शिकार रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का लाहौर में अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। इक़्तिदार में आकर परवेज इलाही के 1122 को पूरे पंजाब में पहुंचाया। जातियात को पसे पुश्त डालने के लिए बड़ा दिल चाहिए। मियां मंशा को मुखातिब करके कहा, हर सूबे में अस्पताल बनाए, 4-6 अरब निकाल दें तो बैंक को पता भी नहीं चलेगा। वजीर आजम के बयान पर महफिल ज़ाफ़रान ज़ार। मियां मंशा साहब से बतौर भाई के दरख्वास्त है कि ऐसे 4 अस्पताल पाकिस्तान के चारों सूबों में बनाएं। बस ये अगर 4-6 अरब निकाल देंगे तो इनके बैंक को तो पता भी नहीं चलना कि 4-6 अरब निकले हैं। इसमें आके कहा कि मैं अपने कपड़े भी उतार दूंगा आटा सस्ता करने के लिए। शबाशी, खुदा के वास्ते कपड़े ना उतारना, हम खौफ से मर जाएंगे। एक काम कर दो, जो तुमने पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हो, बस वो आधा ही पैसा ले आओ, हम गंदम की कीमत खुद ही नीचे कर देंगे। कपड़े बेचकर आटा देने का ड्रामा बंद किया जाए। इंपोर्टेड हुकूमत के लिए अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे, किसी के जूते पॉलिश नहीं करेंगे। इमरान खान का एबटाबाद में जलसे से खिताब। कहा, न्यूट्रल तो जानवर होता है, अल्लाह पूछेगा कि आपने इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद की। बहादुर नौजवानों और बहनों के लिए मई की गर्मी कुछ नहीं। कौम निकल कर बताए, अमरीकी गुलामी किसी सूरत कबूल नहीं। हम पाकिस्तान की फौज को इस मुल्क की सलामती के ज़ामिन समझते हैं। मैं अफवाजे पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन करवाना है। मुल्क बचाने के लिए फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। शेख रशीद का मुतालबा। कहा, नवाज शरीफ ने 14 बार फौजी जर्नलों के लिए गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल की। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर भी तनकीद। कहा, ड्रग केस में 15 शहादतें मिली हैं, 22 कत्ल के इल्जामात हैं। शफकत महमूद ने भी धमकी दे दी। कहा, मार्च को रोका तो सारा पाकिस्तान बंद कर देंगे। आपने किसी भी तरीके से इस मार्च को रोकने की कोशिश की तो आप तैयार हो जाएं, क्योंकि उसका नतीजा ये होगा कि ये मुल्क जो है सारा जैम हो जाएगा।
अगर मैंने इतने कत्ल किए हैं तो मेरे खिलाफ हेरोइन का झूठा केस क्यों बनाया? राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के खिताब पर रद्द-ए-अमल, कहा 15 किलो मंशियात केस के हकाइक सामने आ रहे हैं। इमरान खान और शहजाद अकबर मुल्जिम हैं। शहजाद अकबर ने पुलिस के अफसर से राब्ता करके मुझ पर केस करने के मंसूबे से आगाह किया। अफसर ने इनकार किया तो एएनएफ से मैनेज करवाया गया। MQM की रहनुमा नसरीन जलील सिंध की नई गवर्नर बनेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। मंजूरी की सूरत में नसरीन जलील बेगम राना लियाकत अली खान के बाद सिंध की दूसरी खातून गवर्नर होंगी। PTI ने मुखालिफत कर दी। फवाद चौधरी ने कहा, दुख इस बात का है कि कराची में जो गन सिक्योरिटी इदारों ने साफ किया था वो वापस आ रहा है। फैसल सब्जवारी ने जवाब दिया, इसी गंद की हिमायत से इमरान खान वजीर आजम बने थे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में ताजिर रहनुमाओं की मुलाकात। ताजरों के मसाइल हल करने के लिए कमेटी बनाने का फैसला। सिंध हुकूमत ताउन करे तो बरामदात दुगनी कर सकते हैं। दुनिया में पैगाम लेकर जाएं, हमें एड नहीं ट्रेड चाहिए। ताजरों का वजीर खारजा को मशवरा। बिलावल भुट्टो का सिंध हुकूमत को कराची में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों में हिस्सा डालने की हिदायत। कभी अपनी जात की बात नहीं की, हमेशा मुल्की मफाद के लिए काम किया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं, तमाम जमातों को सियासत से बालातर होकर एजेंडा बनाना होगा। लोगों का एहसास सिर्फ उनकी जेब में पैसे डालने से नहीं होता। दरियाए सिंध में पानी की सतह 50% कम हो गई। सिंध में नहरी पानी की किल्लत, जमीनें बंजर होने का खदशा, पीने का पानी नायाब। काश्तकार ज़राई इस्तेमाल के लिए बोरिंग का पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। माहीगीर भी परेशान। कोटरी डाउन स्ट्रीम रेगिस्तान का मंजर पेश करने लगा। जनूबी पंजाब के काश्तकारों को भी कपास की बरवक्त काश्त के लिए पानी की किल्लत का सामना। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को हंगामी इक़दामात की हिदायत कर दी। उंजा में शिश पर ग्लेशियर पिघलने से तबाही। हसनाबाद पुल बह गया। 20 से ज्यादा मकानात रेले की जद में आ गए। पावर हाउसेज और 2 वाटर चैनल्स भी टूट गए। एक हफ्ते में मुतबादिल इमरजेंसी पुल बनाने की तैयारी। वजीर आजम ने नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। मुतासरा बिजली घरों की बहाली और मुरम्मत के अखराजात विफाक अदा करेगा। मोहब्बत और कुर्बानी का पैकर कदमों तले जन्नत, जिसकी खिदमत में दुनिया में भी इज्जत आखिरत में भी सुरखरुई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अजीम हस्ती को खिराज तहसीन। बिल्किस एदी के बाद एदीहुम में पहला मदर्स डे। लाखों बच्चों की मम्मी को खिराज अकीदत। बच्चों की आंखों से आंसू छलक पड़े। मिस करी मम्मी को, क्योंकि मम्मी ने मुझे इतना बड़ा किया, मुझे जवान किया, मुझे हर कुछ सिखाया, मुझे हर हुनर दिया, मुझे हर तमीज़ सिखाई, तहजीब सिखाई। मैं बहुत मिस करती हूँ उनको। और कराची के शहरी ईद सीजन के आखिरी संडे को फंडे मनाने वाटर पार्क पहुंच गए। गर्मी के तोड़ के लिए स्विमिंग पूल में डुब किया, वाटर स्लाइड्स के मजे भी लिए। वाटर गेम्स ने छुट्टी को यादगार बना दिया।